चलिए सभी को राधे राधे, और उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग देख रहे थे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का सॉल्व कर रहे थे कुछ, उसी को हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चनों को। तो लास्ट टाइम जो हम लोग देख रहे थे वो जो कॉन्सेप्ट था टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट था। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, जो स्पीड का रेशियो होता है, जो स्पीड होता है वही रेशियो क्या हो जाता है, डिस्टेंस का हो जाता है। यानी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टेंस के, जिसमें जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो। तो वही हम लोग आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन को। देख 71 नंबर क्वेश्चन, अब लोग देखिए बोर्ड पे 71 नंबर क्वेश्चन बोला, एक रेलवे स्टेशन पी से क्यू की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। यानी पी से क्यू, देखिए एक स्टेशन, एक यहाँ स्टेशन है, आपका एक स्टेशन यहाँ से क्यू यहाँ हो गया। पी से चल रहा है कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से जब चला है 60 km/h के स्पीड से, और दूसरी और उसी समय सेम टाइम पे, टाइम क्या हो गया यहाँ देखिए, टाइम कांस्टेंट हो गया, ठीक, टाइम कांस्टेंट हो गया। तो सेम टाइम इधर से एक रेलगाड़ी चलती है और इसका स्पीड इसका स्पीड नहीं दे रखा है। तो पूछ रहा है पी और क्यू के बीच की दूरी, तो लेकिन दे रखा है, दूरी कितना दे रखा है, 275 किलोमीटर पर किलोमीटर, ठीक। तो मान लेते इसका स्पीड, ये एक्स स्पीड चल रहा होगा। बोल रहा है रेलगाड़ी 2.5 घंटे में मिलती है। रेलगाड़ी कितने घंटे बाद मिलती है, 2.5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाती है। यानी 2.5 घंटे में, मान लीजिए रेलगाड़ी यहाँ से चलाइए, यहाँ से चलाइए, ठीक, इसको डिस्टेंस को यहाँ से हटा दिया जाए, 275 किलोमीटर, ठीक। देखिए एक रेलगाड़ी पी से चला और एक रेलगाड़ी क्यू से चला, ये इसका स्पीड दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, इसका नहीं, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चला है। तब जाके यह ट्रेन 275 किलोमीटर ट्रेवल करके, 275 दूरी है दोनों के बीच, ठीक ना कहीं वो बीच में मिला होगा। तो बीच में जो मिलने का जो टाइम था, कितने घंटे बाद मिला है, 2.5 घंटे बाद। टाइम दो रेखा आपको 2.5 आवर। आपसे वो पूछ रहा है कि दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या है। देखिए हम लोग यहाँ टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक। टाइम कितना लगता है, मीटिंग टाइम 2.5 आवर, यानी 2.5 घंटे बाद मिल जाता है, ठीक। लिख दिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल, 275 बटा स्पीड। देखिए स्पीड जब हम बताए थे पीछे वाले वीडियो में, जब एक दूसरे के अपोजिट आ रहा हो ट्रेन, एक इधर से जा रहा है, एक उधर से ट्रेन आ रहा है, तब उस कंडीशन में आपको स्पीड क्या करना है, प्लस कर देना, दोनों स्पीड को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 60 इसको बोलते हैं एक्स, तो 60 प्लस एक्स हो जाए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पच्चीस से काट दीजिए, ऊपर ऊपर कट जाएगा, 25 से कम 25 बचा कितना, 2, 25 से कम 25, 11 बार में कट गया। अब देखिए 60 प्लस एक्स बराबर 11 110, एक्स बराबर उस साइड चला जाएगा तो 50 में 60 चला गया, 110 में से 60 चला गया, 50, कितना बचा, 50। यानी दूसरे ट्रेन का जो स्पीड होगा कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से वो उधर से आ रही होगी ट्रेन, ठीक।
तब जाके 2.5 घंटे में एक दूसरे से कहीं ना कहीं वो मीटिंग पॉइंट पे मिला होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 72 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे हम लोग। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक कार बिंदु ए से बी की ओर चलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलना शुरू करता है और 1.5 घंटे बाद दूसरी कार बिंदु ए से चलता है। यानी एक बिंदु है यहाँ ए है, एक बी है। देखिए एक कार पहले चलती है और 1.5 घंटा आगे चल लेती है। यानी मान ली 1.5 घंटा चलने के बाद 1.5 आवर चलने के बाद समझ लिए कोई कार यहाँ पहुंच गई, ठीक, यहाँ पहुंच गई, ठीक। 1.5 घंटा बाद यहाँ से चली थी और यहाँ पहुंच गई, ठीक। अब दूसरी कार 1.5 घंटे बाद पीछे से यहां से चलना शुरू करती है। ये सेकेंड कार हो गया, ये फर्स्ट कार हो गया। फर्स्ट कार क्या है, 1.5 घंटे आगे है, चलना शुरू करती है। ये जो कार है सेकेंड कार है, ये कार बी पर ए से फर्स्ट कार से 2.5 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। यानी इसके बीच दूसरी जो कार है यहाँ से यहाँ तक चली होगी ना, मान लेते यहीं आई होगी, ये कार यहाँ पहुंची, ठीक ना, ठीक। ये कार यहाँ से यहाँ पहुंचे, ठीक। तब जाके कार सेकेंड जो कार थी ये कार यहाँ पहुंच जाती है, ठीक। ये कार यहाँ पहुंचे, ये वाला कार है, ठीक। थोड़ा कार को अच्छे से बनाया जाए, ठीक, बना दिए। देखिए ये जो कार थी इसका कार का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दूसरी जो कार है इसका स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका स्पीड वही होगा, ये होगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये जो कार, ये कार, इसका भी टाइम क्या होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहली कार से दूसरी कार कितने घंटे पहले पहुंच जाते, 2.5 घंटे पहले। यानी ये जो है ये कार, इसके बीच टाइम कितना गैप हो जाता है, 2 घंटा 30 मिनट का गैप हो जाता है, 2.5 घंटे का गैप हो जाता है। देखिए यहाँ से ये जो कार फर्स्ट कार थी 1.5 घंटा कितना ट्रेवल करेगी, 20 गुना 1.5, 30। यहाँ लेकिन यहाँ देखिए यहाँ से जो यहाँ दूरी तय की है ये 30 किलोमीटर, ठीक ना, स्पीड से। और दूसरी कार, अब बताइए जब दूसरी कार 2.5 घंटे पहले पहुंच गई है तो ये 2.5 घंटे पीछे होगी ना, तो ये कार को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा, दूरी लग जाएगा जी। दूरी देखिए तो यहाँ इसका निकाल लीजिए, 20 गुना 2.5 यानी 50 किलोमीटर। यानी 2.5 घंटा पीछे है ये कार, इसका मतलब 50 किलोमीटर पीछे है। यानी इसके और इसके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर, ठीक, 50 किलोमीटर वही निकाले यहाँ। और ये जो दूरी निकला है इसका निकला यहाँ से यहाँ तक का, ठीक। अब देखिए जब टाइम कांस्टेंट हो तो क्या करते हैं, जो स्पीड का रेशियो होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो। जो स्पीड का रेशियो होता है वही होता है डिस्टेंस का रेशियो। इसका स्पीड देखिए 30 किलोमीटर जा रहा है, ये जा रहा है 20 किलोमीटर के आवर से पर आवर स्पीड से। किलोमीटर खत्म, 0 से 0 खत्म। यानी ये चल रहा है 3 के स्पीड से, ये चल रहा है 2 के, रेशियो में ले रहे हैं, ये 3 और ये 2। यहाँ देखिए चला कितना, यहाँ चला 30 किलोमीटर, यहाँ चल रहा है 50 किलोमीटर, बीच का गैप है जो यहाँ का गैप और यहाँ का गैप दोनों जोड़िए। जो स्पीड का रेशियो कितना है, एक का है 3x, अगर हम माइनस कर देते इसमें से 2x, इसका रेशियो कितना होना चाहिए, 80 किलोमीटर। देखिए पहली जो फर्स्ट जो कार था 1.5 घंटा पहले चली थी तो यहाँ कितना 30 किलोमीटर चल चुकी है।
और जो दूसरी कार थी लास्ट से चली भी है लेकिन पहले पहुंच भी गई है, ठीक। तो कितना किलोमीटर बीच का गैप रहा? 50 किलोमीटर। ये 30 और ये 50, इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? इसका जो स्पीड होगा और इसका जो रेशियो होगा इसका और इसका, वही रेशियो किसका होगा? इसके बीच के डिस्टेंस का होगा। तो वही लोग, इसलिए हम लोग 3x माइनस 2x के बराबर कितना 80 किए हैं। तो 80, ये 30 और ये 50, 80 किए हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80, ठीक। अब कुल दूरी हमसे पूछ रहा है ए से बी की दूरी। देखिए यहाँ से ये जो पहले दूसरी जो गाड़ी इससे यहाँ से यहाँ तक किस स्पीड से चलती है? 30 किलोमीटर। नहीं, इसका क्या 3x है, 3x है ना, काट रहे तो 3 हो गया। तो 3 बराबर निकाल लीजिए। एक बराबर 80, 3 बराबर 8 या 24, 240 किलोमीटर हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। आप लोग देखिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहा है मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना दे रखा है? 105 किलोमीटर, ठीक। यहाँ से चलती है मीनू भी, मीनू यहाँ से चली, ठीक। इसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और यहाँ से फिर दया चलता है, ठीक। तो दया पहले बिंदु बी तक पहुंचती और तुरंत लौट जाते, यानी दया यहाँ से मीनू भी चला, ठीक, और यहाँ से दया भी चला। देखिए दया क्या करता है? बी बिंदु पर पहुंचता है और फिर लौट जाता है इधर, ठीक। कहीं ना कहीं वह मीनू से मिल जाता है, मीनू तब तक यहीं पहुंच पाए, ठीक। देखिए दया क्या किया? दया डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यहाँ ये है दया, यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुंचा बी पर, और बी से तुरंत क्या लौट कर वापस आने लगा। जब वापस लौट कर आ रहा था तो उसका मुलाकात किससे हो गया? मीनू से हो गया। तो मीनू किस स्पीड से आ रहे थे? 10, और दया किस स्पीड से जा रहा है? ये जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक। तो अब देखिए, और एक ही समय चलता, जब टाइम क्या कांस्टेंट हो तो स्पीड के जो रेशियो तो क्या था? डिस्टेंस का रेशियो। तो काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक। यानी दया जो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो आया कितना है? 5 है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक दया का कितना है? 5 यूनिट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मीनू का कितना है? 2 है। ये 2 हो जाएगा, ये 2। देखिए इसी के बराबर हम लोग यहाँ कर दें, ये दया का भी 2 होगा, 2 होगा ना। बचा इधर कितना? 3 बचा। 3 में देखिए ऊपर भी दूरी सेम और नीचे भी दूरी, तो ये कितना कितना? ये 1.5, ये भी 1.5 चला होगा, इतना ही चला होगा। देखिए दया चला था 5 किलोमीटर, तो मीनू जहाँ तो उससे इधर हो गया 2 बराबर, इधर दया का कितना बचा? 5 में से 2 चला, 3 बचा। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने में दया का क्या लगा? 3 यूनिट लगा था। 3 यूनिट को 2 बराबर भाग में बांट दिए, ठीक। 1.5 हो गया। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु ए से बिंदु सी बिंदु यहाँ नहीं मिला होगा, सी तक दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए दूरी बराबर क्या होता है? चाल। अच्छा दूरी तो स्पीड पहले निकाल लें, ठीक। 3, यानी ये दूरी हमको यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा? 2 आया 3.5। देखिए ये दूरी पूरे कितना दिया हुआ था? यहाँ से यहाँ तक 3 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से जब एक्चुअल निकालते रेशियो में तो 1.5 यहाँ चला और 2 यहाँ चला। नहीं,
3.5 बराबर कितना दूरी है, 105 किलोमीटर। ठीक, एक बराबर निकाल लें, 105 बटा 3.5। हमसे पूछ रहा है ए और सी के बीच की दूरी कितना का, ए और सी के बीच की दूरी। ए और सी के बीच दूरी कितना है, ए से लेकर सी तक 2 ही है, दो से यहाँ गुना, 2 बराबर निकाल लीजिए ए सी से, यानी 2 यूनिट बराबर 105 बटा 3.5 गुना 2। डेसिमल उड़ा दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए, 5 से, 5 7 35, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 गुना 10 60। यानी ए से सी की दूरी कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 74 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 73 नंबर क्वेश्चन था ये, 73 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसी तरीके से आपको 74 नंबर भी क्वेश्चन, ठीक ना, 74 75 बन जाएगा, ठीक ना। अब चलते हैं डायरेक्ट, हम बना ही देते हैं 74 75 को भी, चलिए मिटा देते हैं इसको, बना ही देते हैं। चौहत्तर नंबर, अभी देखिए, अभी एकदम कट, सभी यूट्यूब पे सभी जगह कट ऑफ का खेल चल रहा है ना, बिहार पुलिस का कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा, इस सब चक्कर में मत पड़िए। और जिनका एग्जाम हो गया, खास करके गर्ल्स का जिनका एग्जाम हो गया है, वो अपने फिजिकल में लग जाइए, ठीक। रिजल्ट तो होना ही है, क्योंकि 20,000 कुछ 21,000 कुछ समथिंग सीट है, तो 5 टाइम्स 1 लाख का रिजल्ट देगा। इस हिसाब से आप गर्ल्स लोग का तो फिक्स है कि उनका हो ही जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम फिजिकल में लगे रहिए, जिनका एग्जाम हो गया है, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, और कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। चलते 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ए और बी एक ही समय बिंदु एम से एन की ओर चलना शुरू करता है, और तुरंत वापस एम की ओर बी एन पर पहुंचता। देखिए एक बिंदु एम है, एक बिंदु एन है, और दो आदमी, एक ए है और एक बी है। ए यहां से चलता है और बी यहां से चलता है, ठीक। देखिए ए फास्ट, ए का स्पीड स्लो है और बी का स्पीड फास्ट है। देखिए यहां से ये चलना शुरू किया, यहां तक पहुंचा, ठीक। बी देखिए यहाँ से चलना शुरू, एकदम फास्ट होते होते एकदम तुरंत यहाँ पहुंचा, और तुरंत यहाँ से क्या हो गया, लौट गया, और बी से जाके कहीं ना कहीं मिल गया, ठीक ना। तो बी का जो स्पीड है, ए और बी का, एक का 26 किलोमीटर है पर आवर, और बी का जो स्पीड है इसका क्या है, 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक। और इसके बीच की दूरी आपको कितना दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दे रखा है आपको 245 किलोमीटर। देखिए क्या बोलते हैं, जब टाइम कांस्टेंट हो, जो स्पीड का रेशियो होता है वही क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो। तो 65 और 26, 13 पचे 65, 13 दूनी 26, ठीक। यानी ए कितना चल रहा है जी, ए चला यहाँ से यहाँ तक 2, और बी पहुंचने के बाद यहाँ से यहाँ तक जब आता तब कितना चलता है, 5 चलता है। देखिए अगर यहाँ से हम बराबर कर दें, जितना यहाँ से यहाँ तक ए चलागा वहाँ, और बी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही चला, ये भी चला 2, ये भी 2 चला, 5 टोटल चला था बी, तब बी 2 बराबर कर लिए, तो उधर बचा कितना, बी का 3 बचा। 3 में देखिए इतने, ये और ये क्या है, बराबर है, 3 को 2 बराबर भाग में बांटिए, ये चला गया 1.5 किलोमीटर, यहाँ भी 1.5 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए पूछ रहा है हमसे ओ और एन के बीच की दूरी। यहाँ देखिए बोल रहा है ओ बिंदु, ओ और एन के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है हमसे। देखिए यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी कितना है, 245 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक चलता है, यहाँ देखिए 1.5 और यहाँ 2, तो 3.5 यूनिट बराबर कितना, 245, एक बराबर निकाल लीजिए, 245 बटा 3.5। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, ओ से एन की दूरी, तो ओ और एन के बीच कितना है जी, दूरी यूनिट में 1.5, यहाँ
1.5 निकाली, यानी ओ एन की दूरी बराबर 245 10/3.5 गुना 1.5, 1 उड़ जाएगा, 5 से काटिए, 5 7 35, 5 तिया 15, 7 से काटिए, 7 तिया 21, बचा 3, 7 5 35, 35 तिया 3 5 तिया 15, 5 3 तिया 9 1 10, यानी ओ से एन की बीच दूरी कितना हो गया, 105 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन था पीछे वाला। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर, और उम्मीद करते 75 क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो आपसे 75 नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा। देखते हैं इसको मिटा के 75 नंबर को देख ही लेते हैं। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्थान ए से बी, जो स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है, यानी ए बी के बीच की दूरी कितना 80 किलोमीटर है। यहाँ ए है, यहाँ से यहाँ बी है, इसके बीच की दूरी 80 किलोमीटर, कितना है 80 किलोमीटर। दो व्यक्ति है एक्स और वाई, दोनों एक ही समय चलना शुरू करता, तो यहाँ जब एक ही समय चलना शुरू करते मतलब टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस कंडीशन में आपको फिर से वही लागू रूल करना है, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखना है। चलते हैं, एक्स चला यहाँ से, एक्स का स्पीड क्या है, स्लो आती, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, ठीक, ये एक्स हो गया, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक y चला, यहाँ से चलना y शुरू किया, यहाँ b तक पहुंचा, b बिंदु पर, यहाँ से फिर रिटर्न ले लिया, यहाँ आके मिल गया, यानी ये y है और ये x। देखिए x कितना, x का स्पीड ज्यादा होगा, ठीक। बोल रहा है आगे x 4 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा, धीमी यात्रा करता है, कितना घंटा किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलता है, ठीक, कितना कम चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलता है। तो y बी स्थान पर पहुंच आता और b से 16 किलोमीटर दूरी पर x मिलता है। b से देखिए, 20 से इधर आता है ना y, ये ना इसके कितनी दूरी पर मिलता है, 16 किलोमीटर दूरी, कितना किलोमीटर दूरी पर, 16 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाता है। यानी y यहाँ से चला यहाँ तक आया और फिर b लौट गया। जब x से मुलाकात हो गया तो क्या हुआ, किसी पॉइंट पे मिला होगा, तो मान लेते यहाँ o पॉइंट पे मिला, तब y जो था b पॉइंट से o पॉइंट तक आने में उसको 16 किलोमीटर चल चुका था। बताइए कुल यहाँ से यहाँ तक जब 60 है, ये यहाँ से यहाँ तक 80 है, ये 60 इधर इधर कितना बचा जी, 64, यानी ये 64 किलोमीटर चला। कौन चला, एक्स चला, एक्स चल रहा है 64 किलोमीटर, ठीक। तो पूछ रहा है ओ और एन के बीच क्रमशः दूरी ज्ञात कीजिए। टाइम क्या है जी, टाइम सेम है। जब टाइम सेम है, जो स्पीड का जो डिस्टेंस होगा वही रेशियो क्या होगा, स्पीड का हो जाएगा। x और y, x कितना चला है जी 64, और y कितना चला है, y को ये मत समझिएगा कि 64 16 किलोमीटर चला है, रिटर्न होने के बाद 16 चला एक्स्ट्रा, तो ये 80 तो चला ही और 16 प्लस में चला रिटर्निंग के बाद, 80 या प्लस 16 कितना हो जाएगा 96, ये 96 चला है। क्या बोले थे, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। काट दीजिए, 8 से कटेगा, 8 8 64, 8 कम 8, 12 8 96, और कटेगा जी 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक।
यानी 2 रेशियो क्या हो गया, 3 हो गया। स्पीड का भी तो वही रेशियो रहेगा क्योंकि टाइम क्या सेम है। अब देखिए बोल रहा है वो y की चाल ज्ञात करना, क्या करना है, y की चाल ज्ञात करना है। और वहां देखिए x और y की अपेक्षा दोनों के बीच जो डिस्टेंस गैप था ना स्पीड का, 4 किलोमीटर प्रति घंटा एक एक दूसरे से ज्यादा चल रहा था। यहाँ कितना गैप हो रहा है जी, 1 का गैप। और वहां कितने स्पीड ज्यादा चल रहा है, 4, यानी 1 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तब देखिए हमको निकालना किसका है, निकालना है y का। किसका, y का। तो y कितना है जी, 3। 3 बराबर निकाल लीजिए, 4 ते 12, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन चल रहा होगा, y। ठीक, और x का निकालना हो तब 4 कम कर लीजिए, तो y में से 4 कम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x का भी चाल स्पीड क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग आगे क्वेश्चन बनाइएगा। और 77 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, इससे पहले जो हम लोग 72 नंबर देखे थे, सेम क्वेश्चन क्या है, 77 नंबर है। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं 77 78 से आगे बनेगा और बनाकर जरूर लाइएगा। चलिए, सभी को धन्यवाद और आज क्लास यहीं ड्रॉप करते हैं।